जय हिंद स्टूडेंट। आज 17 दिसंबर है। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तारीख, तीन बिल्कुल अलग अलग दुनिया की कहानियां एक साथ कैसे जोड़ सकती है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य के लिए पैसे बचाने की नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम की, और दूसरी कहानी है दो भाइयों की जो लकड़ी और कपड़े के विमान में आसमान छूने निकल पड़े थे। और तीसरी स्टोरी ये है एक ऐसे कानून की जिसे उस समय आधा अधूरा कहा गया था, लेकिन जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी थी। इन तीनों में एक बात कॉमन है: 17 दिसंबर। कोई भी बड़ा चीज एक परफेक्ट शुरुआत से नहीं बनती। टाइम लगता है, समय लगता है। वैसे ही एनपीएस आज भी बदल रहा है। राइट ब्रदर्स के 12 सेकंड से आज सुपरसोनिक जेट तक बने हैं, और 1935 के अधिनियम से भारत का संविधान। तो सवाल यह है, आज हम अपने जीवन में कौन सी ऐसी नींव रख रहे हैं जो अभी छोटी लगती है, लेकिन आने वाले समय में इतिहास बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस विषय पे जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम दिवस, जो हमसे ज्यादातर लोगों की जिंदगियों से जुड़ा है, सीधे जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन योजना दिवस, एनपीएस डे। ईमानदारी से कहें तो यह थोड़ा सरकारी और शायद थोड़ा बोरिंग नाम लग सकता है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में तभी सोचना शुरू करते हैं जब वह लगभग दरवाजे पे खड़ा होता है। कहाँ पे खड़ा होता है? लगभग दरवाजे पे खड़ा होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग हम कब करते हैं? जब हमारे दरवाजे पे, मतलब जब आपका 50 साल क्रॉस कर दिए, तब आपके दिमाग में आता है कि कुछ रिटायरमेंट के लिए प्लान किया जाए। एनपीएस इसी को आपको स्टार्टिंग से लागू करने का मौका देता है, और यही इस दिन की असली मकसद में छिपा है। यह सिर्फ एक योजना का प्रचार नहीं, यह सोचने बदलने की कोशिश है। भविष्य के घर की पहली ईंट आज रखने की प्रेरणा, भले ही वह घर अभी दशकों दूर हो। एनपीएस डे का संदेश साफ है: कल की चिंता आज से करो। परेडा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी नींव है जो एनपीएस को नियंत्रित करता है। ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है। क्या है? फ्रेडा की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। मुख्य न्यायालय कहाँ पे है? यहाँ पे नई दिल्ली में है। और ये किसको नियंत्रित करता है? ये एनपीए को नियंत्रित करता है। फ्रेडा भरोसे की नींव है, इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करता है। फंड विनिमयक और विकास प्राधिकरण, हिंदी में इसको बोला जाएगा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। इंग्लिश में क्या नाम है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। परेडा सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं है, यह भरोसे की नींव है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई 30 से 40 साल के लिए निवेश करता है, तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसका पैसा सुरक्षित है, कि कोई नियम बनाने वाला है, निगरानी रखने वाला है और निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाला है। बिना मजबूत नियामक के कोई भी दीर्घकालीन वित्तीय योजना सिर्फ कागजों में रह जाती है। लेकिन याद रहिए, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये 20 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर की दौड़ नहीं है। ये मैराथन दौड़ है। इसीलिए जैसे 100 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का, इस तरह का ये दौड़ है। इसीलिए यहाँ पे 40 साल, 25 साल से लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, और रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक अच्छी खासी रकम मिलती है। हर साल यह दिन लोगों को रुक कर सोचने का मौका देता है। नींव रखी जा चुकी है और अब उस पर निर्माण हो रहा है। दूसरी इतिहास है 17 दिसंबर, 12 सेकंड की उड़ान जिसने दुनिया बदल दी। कौन थे ये? भविष्य के लिए छोटे अनुशासित कदम की यह सोच हमें 17 दिसंबर की एक और घटना तक ले जाती है। एक ऐसा कदम जो सिर्फ 12 सेकंड का था, लेकिन जिसने पूरी मानवता का भविष्य बदल दिया। साल था 1903। जगह नॉर्थ कोल जगह नॉर्थ कैलोरीना का सुनसान समुद्री तट, किटी हॉक। क्या हुआ था वहां पे? दो भाई दो भाई, आर्बिल और बिल्बर राइट्स। उस दिन इंसान ने सदियों पुराना सपना पूरा किया। उड़ान, पहली उड़ान, सिर्फ 12 सेकंड तक चली। आज हम 12 घंटे की फ्लाइट की शिकायत करते हैं, और वह उड़ान 120 फीट से भी कम दूरी का था। पूरी तरह से पागलपन, जोश से भरा हुआ यह फैसला था, लेकिन वो 12 सेकंड मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक थे। कौन किया था ये? 17 दिसंबर 1903 को राइट्स ब्रदर ने। क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया कि हवा से भारी मशीन अपनी शक्ति से उड़ा सकती है,
कि हवा भारी से भारी मशीन को अपनी शक्ति से उड़ा सकती है, लेकिन उससे पहले उड़ाना एक लेकिन उसको क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया कि हवा भारी से भारी मशीन को अपनी शक्ति से उड़ा सकता है। इससे पहले उड़ना मिथक था, जादू था। उसके बाद उड़ना इंजीनियरिंग की समस्या बन गया। और सोचिए, वह विमान लकड़ी और कपड़े से बना हुआ था, लेकिन उसके आत्मविश्वास से बना था। उन्होंने विंड टनल बनाई, ग्लाइडर टेस्ट किए, अपना इंजन डिजाइन किया। उनकी 12 सेकंड की उड़ान का कोई तुक्का नहीं था, वह बरसों की तैयारी और मजबूत नींव थी। हम इसे कोई तुक्का नहीं कह सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी शुरुआत के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास की जरूरत है। आपको वो भरोसा चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा चाहिए, क्योंकि हर चीज छोटी छोटी चीजों से ही बनकर एक दिन इतिहास बन जाता है। और यही विचार हमें तीसरी कहानी तक लाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 1935। क्या हुआ था इस दिन? इस अधिनियम ने भारत के वर्तमान संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक और संरचना आधार प्रदान किए, जिससे यह देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए एक नींव का पत्थर बन गया। इसे अक्सर एक सूखा कानूनी दस्तावेज मान लिया जाता है, लेकिन 1930 के दशक में भारत उबल रहा था। क्या हो रहा था? उबल रहा था। सबने अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, पूर्ण स्वराज की मांग, इस माहौल में यह अधिनियम लाया गया था। इसे प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई, चुनी हुई क्या दी गई थी? चुनी हुई उस समय की जो गवर्नमेंट थी, वो लोग लेकर के आए थे। तो चलिए आज की ज्ञान की परीक्षा कर लेते हैं। आज का जीके अपनी तैयारी परखें और देखते हैं आप लोगों ने क्या ऊपर दिए गए सारे वीडियो में क्या आपने ध्यान से पढ़ा है या नहीं, उसकी एक परीक्षा होगी। चलिए चलते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस डे कब मनाया जाता है? जैसा कि आप लोगों ने देखा, 17 दिसंबर को। एनपीएस का उद्देश्य क्या है? शिक्षा ऋण, बीमा, स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट के लिए पेंशन की सुविधा या कृषि सहायता? रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा। एनपीएस को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई, सेबी, फ्रेडा या फिर इराडा? तो है फ्रेडा। राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान किस वर्ष उड़ी थी? 1901, 1902, 1903 या 1905? 1903 में की थी। दुनिया की पहली सफल उड़ान कितने सेकंड की थी? 12 सेकंड की। राइट ब्रदर्स किस देश के थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। यूके, फ्रांस, यूएस और जर्मनी। तो ये थे यूके के, क्योंकि आपने देखा ना, कैलरीना जो है वहां पे उसका जो समुद्री तट था वहां पे उन्होंने किया प्रैक्टिस। फ्रेडा का पूरा नाम क्या है? पेंशन फाइनेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या पब्लिक फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर पेंशन फिजिकल रिफॉर्म अथॉरिटी? तो यह है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट स्कीम। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? शिक्षा, रक्षा, संवैधानिक विकास या खेल? संवैधानिक विकास से है। आधुनिक विमानन की शुरुआत किसे मानी जाती है? हेलीकॉप्टर से, जेट इंजन से या राइट ब्रदर की उड़ान से? तो राइट ब्रदर की उड़ान से मानी जाती है। एनपीएस किस क्षेत्र से संबंधित योजना है? स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और पेंशन या कृषि? वित्त और पेंशन से। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी सारा कुंजी है, आप यहाँ से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। और आज का सार, न्यू का महत्व क्या है, आप देख सकते हैं। एनपीएस 12 सेकंड की उड़ान और 1935 का value। और जो बिंदु होते हैं उसमें क्या थे? तीन कहानियां थी आज, और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। क्या डेट जोड़ रही थी? 17 दिसंबर। एनपीएस वित्तीय न्यू है और राइट ब्रदर्स की तकनीक और मानवीय न्यू है, और 1935 अधिनियम संवैधानिक न्यू है। एक बात समान है, न्यू कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वही आगे बढ़ने का आधार बनती है। 17 दिसंबर हमें याद दिलाता है, महान संरचनाएं हमेशा छोटे, साहसी और अधूरे पहले कदम से शुरू होती है। कोई भी पहले परफेक्ट कदम नहीं रखता, सब अधूरे कदम से ही शुरुआत होती है। तो सवाल यही है, आज हम अपने जीवन में एक और समाज के रूप में कौन सी 12 सेकंड की उड़ान भर रहे हैं? कौन सी नींव रख रहे हैं, जिसका असर आने वाले दशकों तक देखने को मिलेगा? सोचिए और अपने 12 सेकंड का जो नींव है वो स्टार्ट कीजिए। जय हिंद।